कविताएं लिखी नहीं जाती। कविताएं लिखी नहीं जाती, कविताएं तो स्वयं ही लिख जाती हैं। कविताएं लिखी नहीं जाती, कविताएं तो स्वयं ही लिख जाती हैं। जब मन में जज्बातों का लावा फूटता है, जब मन में जज्बातों का लावा फूटता है, पाषाण सा कठोर हृदय, पाषाण सा कठोर हृदय जब भीतर ही भीतर टूटता है। भावनाओं की धरातल पर जब एहसासों की कूची चलती है, भावनाओं की धरातल पर जब एहसासों की कूची चलती है, मनस्पटल पर जमी स्मृतियाँ जब हौले हौले पिघलती हैं। कि भावनाओं की धरातल पर जब एहसासों की कूची चलती है और मनस्पटल पर जमी स्मृतियाँ जब हौले हौले पिघलती हैं, प्रियतम के दीदार को तरसती आँखें जब बारंबार बरसती हैं। कि प्रियतम के दीदार को तरसती आँखें जब बारंबार बरसती हैं, बेचैन तड़पते से मन को जब कमबख्त दूरियां खलती हैं। कि प्रियतम के दीदार को तरसती आँखें जब बारंबार बरसती हैं, बेचैन तड़पते से मन को जब कमबख्त दूरियां खलती हैं। जाने कितनी ही अनकही बातें तब ठौर ठिकाना ढूंढती हैं। कि जाने कितनी ही अनकही बातें तब ठौर ठिकाना ढूंढती हैं, और रात के अंधेरों में अनायास ही, रात के अंधेरों में अनायास ही किसी पन्ने पर कोई कविता जन्मती है। और रात के अंधेरों में अनायास ही किसी पन्ने पर कोई कविता जन्मती है। किसी कवि के हृदय की साक्षी बन, किसी कवि के हृदय की साक्षी बन, अलंकारों उपमाओं से सुशोभित हो, विभिन्न रसों से श्रृंगार करती है, और नई आशा नई ऊर्जा का हर हृदय में संचार करती है। और रात के अंधेरों में इसी तरह से कोई कविता किसी पन्ने पर जन्मती है। शुक्रिया। और आगे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तुम्हें मालूम है मैं लिखती ज़रा कम हूँ, मालूम है तुम्हें मैं लिखती ज़रा कम हूँ और सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। मालूम है तुम्हें कि मैं लिखती ज़रा कम हूँ और सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। जाने कितनी ही कविताएं हैं, कि जाने कितनी ही कविताएं हैं जो मैंने ख्यालों ख्यालों में ही बुन रखी हैं। जाने कितनी ही कविताएं हैं जो मैंने ख्यालों ख्यालों में ही बुन रखी हैं। कभी रसोई में फूलती रोटियों को देखते हुए, कभी रसोई में फूलती रोटियों को देखते हुए, तो कभी सड़क किनारे बस की राह तकते हुए। कभी रसोई में फूलती रोटियों को देखते हुए, तो कभी सड़क किनारे बस की राह तकते हुए। कभी सोफे की धूल पहुँचते हुए, तो कभी बस यूं ही बेमन से बरामदे में धूप सेकते हुए। कभी ईश्वर से बिन मांगे ही कुछ मिल जाता है तो मेरी कविता बन जाती है। कभी ईश्वर से बिन मांगे ही मुझे कुछ मिल जाता है तो मेरी कविता बन जाती है। या कभी तुम्हारा ना मिलना जब मुझे खल जाता है, या कभी तुम्हारा ना मिलना जब मुझे खल जाता है तो मेरी कविता बन जाती है। और अनगिनत हैं ये कविताएं, अनगिनत हैं ये कविताएं, हाँ बस कभी शब्दों में ढाली नहीं गई। अनगिनत हैं ये कविताएं, बस कभी शब्दों में ढाली नहीं गई। कुछ तकिए के नीचे छिपा दी मैंने कभी, कुछ तकिए के नीचे छिपा दी मैंने कभी, तो कुछ किसी दराज में रखकर भूल गई। सुनिएगा कि अनगिनत हैं ये कविताएं। ऐसा मेरे ख्याल से हम स्त्रियों के साथ नहीं, सभी के साथ होता है कि जो हम सोचते हैं सभी कुछ हम नहीं लिख पाते हैं। बहुत कुछ तो हमारे मन में ही कहीं दफन होकर रह जाता है। तो उसी के बारे में है ये कि अनगिनत हैं ये कविताएं, हाँ बस कभी शब्दों में ढल नहीं पाई। कुछ तकिए के नीचे छिपा दी मैंने कभी, तो कुछ किसी दराज में रखकर भूल गई। कुछ वक्त की उलझनों के साथ खुद में ही उलझी रह गई, तो कुछ दुनियावी माया जाल में डूबे मन में कहीं दब गई। सोचती हूँ तुम आओगे कभी तो दिखाऊंगी तुम्हें, सोचती हूँ तुम आओगे कभी तो दिखाऊंगी तुम्हें अपनी हर वह गुमशुदा कविता। सोचती हूँ तुम आओगे कभी तो दिखाऊंगी तुम्हें अपनी हर वह गुमशुदा कविता। फिर तुम पढ़ना उन्हें, फिर तुम पढ़ना उन्हें और ढूंढना कहाँ कहाँ छिपे हैं उनमें मेरे आंसू, मेरी खुशियाँ,
मेरा इंतज़ार और तुम्हारे लिए मेरा प्यार। तो ऐसा मेरा मानना है कि शायद सबसे खूबसूरत होती हैं वो कविताएं जो उदासियों से उपजी होती हैं। शायद सबसे खूबसूरत होती हैं वो कविताएं जो उदासियों से उपजी होती हैं, क्योंकि उनमें ज़बरदस्ती के बुने गए ख्याल नहीं होते, क्योंकि उनमें ज़बरदस्ती के बुने गए ख्याल नहीं होते, व्यर्थ की उपमाएं नहीं दी जाती, क्योंकि उनमें ज़बरदस्ती के बुने गए ख्याल नहीं होते और व्यर्थ की उपमाएं नहीं दी जाती। उन्हें लिखने के लिए किसी बाग से पुष्प रंग या तितलियों की चपलता चुराकर नहीं लाई जाती। सुनिएगा कि क्योंकि उनमें ज़बरदस्ती के बुने गए ख्याल नहीं होते, व्यर्थ की उपमाएं नहीं दी जाती। उन्हें लिखने के लिए किसी बाग से पुष्प रंग या तितलियों की चपलता चुराकर नहीं लाई जाती, और ना ही उन कविताओं के शब्द किसी प्रेमिका के सौंदर्य अथवा किसी प्रेमी के आकंठ प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। ना ही उन कविताओं के शब्द किसी प्रेमिका के सौंदर्य अथवा किसी प्रेमी के आकंठ प्रेम में डूबे हुए ही होते हैं। उदासियों से जन्मी उन कविताओं में होता है, क्या होता है बताइएगा ज़रा। उदासियों से जन्मी इन कविताओं में होता है केवल एक पावन मन। उदासियों से जन्मी इन कविताओं में होता है केवल एक पावन मन और उस मन की निश्चल संवेदनाएं। उदासियों से जन्मी उन कविताओं में होता है केवल एक पावन मन और उस मन की निश्चल संवेदनाएं जो समेटे होती हैं स्वयं में अथाह दर्द। उदासियों से जन्मी उन कविताओं में होता है केवल एक पावन मन और उस मन की निश्चल संवेदनाएं जो समेटे होती हैं स्वयं में अथाह दर्द। पीड़ा भरी नयनों से टपकते कुछ आंसू, पीड़ा भरी नयनों से टपकते कुछ आंसू, जीवन जीने की विवशता। पीड़ा भरी नयनों से टपकते कुछ आंसू, जीवन जीने की विवशता और मृत्यु के निकट जाने की लालसा। और मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत होती हैं वो कविताएं जो उदासियों से जन्मी होती हैं। कि यूं बार बार मिन्नतें करना मेरी आदत ना थी, यूं बार बार मिन्नतें करना मेरी आदत ना थी, और मिन्नतें भी उससे की जिसके लिए मेरी मिन्नतों की कोई अहमियत ना थी। शुक्रिया। और सुनिएगा कि सितम तो उसके इतने कमाल के थे, सितम तो उसके इतने कमाल के थे कि सांस भी ना ले पाते। सितम तो उसके इतने कमाल के थे कि सांस भी ना ले पाते। हम भी ठहरे बेशरम, हम भी ठहरे बेशरम, इतनी जल्दी कैसे मर जाते। हम भी ठहरे बेशरम, इतनी जल्दी कैसे मर जाते। तो एक कविता सुनाती हूँ मैं इसी थीम पर। कविता का शीर्षक है तुम्हें आना नहीं था। कि जो निभा न सको, जो निभा न सको वो रिश्ता बनाना नहीं था, जो निभा न सको वो रिश्ता बनाना नहीं था, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना नहीं था। कि जो निभा न सको वो रिश्ता बनाना नहीं था, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना नहीं था। करते हैं दो दो हाथ रोज़ ही इस दर्द से मगर, करते हैं दो दो हाथ रोज़ ही इस दर्द से मगर, ये दर्द तुम्हें और बढ़ाना नहीं था, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना नहीं था। और शुक्रिया आप सभी का। रूठ चुके थे इस प्यार मोहब्बत से बहुत पहले ही हम, रूठ चुके थे इस प्यार मोहब्बत से बहुत पहले ही हम, फिर से इस प्यार का एहसास कराना नहीं था, फिर से इस प्यार का एहसास कराना नहीं था, और तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना नहीं था। नहीं थी मुझे ज़रूरत अपने लिए कभी किसी की, नहीं थी मुझे ज़रूरत अपने लिए कभी किसी की, तुम्हें मेरी ज़रूरत बन जाना नहीं था, तुम्हें मेरी ज़रूरत बन जाना नहीं था, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना नहीं था। शुक्रिया। मानती हूँ बहुत जल्दी एतबार कर लिया था मैंने तुम पर, मानती हूँ कि बहुत जल्दी एतबार कर लिया था मैंने तुम पर, तुम्हें ये एतबार तोड़ जाना नहीं था, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी का महीना है, तो कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी कविता है
कि जवां सैनिक के शौर्य गीत हवाएं जब गुनगुनाती हैं, जवां सैनिक के शौर्य गीत हवाएं जब गुनगुनाती हैं, उन जवानों की बहादुरी के अनकहे किस्से सुनाती हैं। जवां सैनिक के शौर्य गीत हवाएं जब गुनगुनाती हैं, उन जवानों की बहादुरी के अनकहे किस्से सुनाती हैं। लड़ रहा वो सरहद पर, लड़ रहा वो सरहद पर वतन की आन की खातिर, लड़ रहा वो सरहद पर वतन की आन की खातिर, कटा सकता है सिर भी अपना वतन की शान की खातिर। क्या बात। गीत सुने बहुतेरे पर ऐसा गीत ना कोई, गीत सुने बहुतेरे पर ऐसा गीत ना कोई, और मेरे भारत के वीरों सा जहां में वीर ना कोई, मेरे भारत के वीरों सा जहां में वीर ना कोई। अंत में एक 4 पंक्तियों का मुक्तक पढ़ूंगी और अपनी जगह लूंगी मैं। सुनिएगा कि मात्र तिरंगा नहीं है ये, अपनी आन और शान है, मात्र तिरंगा नहीं है ये, अपनी आन और शान है। हर भारतवासी के दिल की धड़कन और अरमान है, हर भारतवासी के दिल की धड़कन और अरमान है। दे देंगे हम लहू का अंतिम कतरा इसके नाम पर, दे देंगे हम लहू का अंतिम कतरा इसके नाम पर, इसके लिए तो कुर्बान अपना दिल और अपनी जान है, इसके लिए तो कुर्बान अपना दिल और अपनी जान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने।